जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही डिसाइड करते हैं कि जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा और क्या नहीं। आज के अपने इस लेक्चर में हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2013 के मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को सॉल्व करेंगे। सितंबर 2013 के पेपर 1 में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, जिसके मार्क्स यूजीसी ने दे दिए थे, चाहे किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। तो चलिए करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एट ए सर्टेन रेफरेंस ईयर वॉज 3.5%। किसी विशेष वर्ष में विश्व जनसंख्या वृद्धि की दर 3.5% थी। एज्यूमिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव इंक्रीज बाय फैक्टर 16। यदि जनसंख्या वृद्धि की परिकल्पना की जाए तो विश्व की जनसंख्या कब तक 16 के गुणक से वृद्धि हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो आपकी 3.5% है और कितने वर्षों में यह जनसंख्या 16 गुना हो जाएगी। यह क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन यूजीसी ने सभी को इसके नंबर दे दिए थे, चाहे किसी ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो या ना किया हो। तो फिर भी आपकी समझ के लिए ये मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। सबसे पहले हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लिखेंगे, तो रेट आपका 3.5% दिया हुआ है, ठीक है। अब परसेंट को यहाँ से चेंज कर लेंगे। अब देखो 3.5 है, पॉइंट आपने हटाया तो इसका 10 आ गया, और परसेंट आपने हटाया तो इसका 100 आ गया, तो 1000 हो गया। अब 35/1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.035। ये आपकी ग्रोथ रेट होगी। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कितने वर्षों में यह जनसंख्या 16 गुना हो जाएगी। इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, इंक्रीज फैक्टर इज इक्वल टू 1 + r इसकी पावर t। अब देखो इंक्रीज फैक्टर का मतलब है कि जनसंख्या कितने गुना हो रही है। तो आपकी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो 16 टाइम्स हो रही है, तो इंक्रीज फैक्टर में आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। 1 आपका दिया हुआ है एजिट। अब जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है r, ये आपका 0.035 दिया हुआ है, इसको हम लिख लेंगे। अब जो t है ये आपको निकालना है कि कितने टाइम्स में ये जनसंख्या 16 गुना हो जाएगी। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 1 + 0.035, ये आपको हो जाएगा 1.035 और इसकी पावर t, ये आपका 16 हो गया। अब क्या करेंगे, आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। तो ये आपका log 16 हो जाएगा। इसी टाइप से लॉग आप यहाँ लोगे तो ये आपका हो जाएगा log 1.035 इसकी पावर t। आप देखो log mn की प्रॉपर्टी क्या होती है, log mn के अकॉर्डिंग n आपके आगे आ जाता है, ये आपका log m रह गया। अब इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका जो t है आगे आ जाएगा, t log 1.035 और ये आपका log 16 दिया हुआ है, और आपको t की वैल्यू निकालनी है। तो t आपका यहीं रहेगा, ये आपका मल्टीप्लाई में था तो आपका डिवाइड हो जाएगा, log 16 log 1.035। अब देखो log 16 की वैल्यू क्या होती है, log 16 की जो वैल्यू है आपकी ये होती है 1.2041, और उसी टाइप से log 1.035 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 0.0149। अब देखो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करने पर आपका आएगा 80.81। तो इस टाइप से इसका अप्रॉक्सीमेट जो आंसर है 80 ईयर्स आ जाएगा। तो 80 सालों में ये जो जनसंख्या है 16 गुना हो जाएगी। अब हमको ये पता चला कि बिना कैलकुलेटर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल, इसलिए यह क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, जिसके मार्क्स यूजीसी ने सभी को दे दिए थे। अब तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ए पर्सन राइट्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 99। एक व्यक्ति 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है। द नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 3 विल बी रिटर्न इज, इसमें अंक 3 कितनी बार लिखा जाएगा, ये निकालना है। इस क्वेश्चन को हम बुक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो बुक्स मेथड में क्या होता है, हमको निकालना है 0 से 99 तक संख्याओं में अंक 3 कितनी बार आएगा। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिजिट की। 1 डिजिट में आपके 0 से लेकर 9 तक नंबर कवर हो जाएंगे। अब 0 से 9 तक 3 आपका कितनी बार आता है, 3 आपका एक बार आता है। इसके बाद हम बात करेंगे 2 डिजिट की। 2 डिजिट में आपके 10 से लेकर 99 तक नंबर कवर हो जाएंगे। इसमें आपके 3 केस बनेंगे। जो 3 है आपका या तो 10 प्लेस पे आएगा,
या फिर यूनिट प्लेस पर आएगा, या फिर दोनों प्लेस पर आपका 3 आ सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं कि जब आपका 3 10 प्लेस पे आता है तो यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, यूनिट प्लेस पे आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता, क्योंकि हम मान के चले हैं कि जो आपका 3 है ये आपका 10 प्लेस पे आ रहा है। तो हमको यहाँ पता चला कि 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर आ जाएंगे 3 को छोड़कर। तो इस हिसाब से यहाँ 9 नंबर आ सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ देखो, यहाँ आपका 0 नहीं आ सकता, क्योंकि आपका 2 डिजिट नंबर चाहिए, आपका 1 डिजिट नंबर बन जाएगा 0 लगाने से। तो यहाँ आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 नहीं आ सकता। तो इस हिसाब से आपके 8 नंबर आएंगे यहाँ। तो 8 केस ये हो गए। अब देखो ये आपका 3 है, ये आपका 2 टाइम आ रहा है, तो 2 आपके ये हो गए। अब इनको ऐड कर देंगे। अब देखो ऐड करने पर आपका 1 + 9 + 8 + 2 ये आपका 20 हो गया। तो इस टाइप से हमको पता चला कि काउंट करने पर 0 से लेकर 99 तक 3 आपका 20 बार आएगा। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया। इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए अजीत वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड वेस्ट। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए अजीत वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड वेस्ट। अजीत जो है ए बिंदु से शुरू होता है, तो मान के चलो आपका ए बिंदु ये है और ए बिंदु से शुरू होता है और वो पश्चिम की तरफ 14 मीटर तक जाता है। अजीत वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड वेस्ट। तो पश्चिम आपके इधर है, तो वो 14 मीटर तक जाता है। तो 14 मीटर मान के चलो यहाँ तक गया वो, तो ये आपको हो गया यहाँ तक 14 मीटर। अब इसके बाद देखो इसमें लिखा हुआ है ही देन टर्न्स टू हिज राइट, और उसके बाद वो राइट मुड़ता है एंड वॉक्स 14 मीटर, और वो 14 मीटर चलता है। ठीक है। अब देखो इसके बाद वो राइट मुड़ता है, तो राइट आपका इधर हो जाएगा। ठीक है। और कितना चलता है, 14 मीटर चलता है। तो मान के चलो वो यहाँ तक चला, ये आपको हो गया 14 मीटर, 14 मीटर। अब इसके बाद क्या है, एंड देन टर्न्स टू इज लेफ्ट, और वो लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट उसका इधर हो जाएगा। ठीक है। लेफ्ट कितना होता है, वॉक 10 मीटर। उसके बाद वो बाएं मोड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक है। लेफ्ट होकर वो 10 मीटर चलता है। तो मान के चलो यहाँ तक चला वो, ये हो गया आपका 10 मीटर। अब इसके बाद देखो ही अगेन टर्न हिज लेफ्ट, और वो दोबारा लेफ्ट हो रहा है। तो लेफ्ट आपका यहाँ होगा इधर नीचे की तरफ, तो लेफ्ट हो रहा है और चल रहा है वो 14 मीटर, और 14 मीटर वो चल रहा है। तो 14 मीटर देखो, ये जब 14 मीटर है तो ये भी आपका 14 मीटर होगा, तो ये आपका 14 मीटर हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि एंड रीच टू द पॉइंट ई, और वो ई पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है। 14 मीटर चलने के बाद वो ई पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच निम्नतम दूरी कितनी है, ये निकालना है। मतलब ई और ए इसके बीच की दूरी कितनी है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ये आपको ऊपर वाला 10 है, तो ये भी आपका 10 होगा, और ये आपका 14 है। अब 10 + 14 आपका 24 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर है ये आपका 24 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपके 6 पर्सन दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटिंग अराउंड ए राउंड टेबल। ये 6 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे। अब देखो 6 व्यक्ति हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, ये टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। अब इसमें बोला गया है पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ए ई और एफ के बीच बैठा है, एज बिटवीन ई एंड एफ। ठीक है। और जो ए है आपका ई और एफ के बीच बैठा हुआ है, तो मान के चलो ए आपका ये है, ए आप कहीं भी ले सकते हैं। जो ए है आपका कहाँ बैठा हुआ है, ई और एफ के बीच में। अब मान के चलो ये आपका ई है और ये आपका एफ है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, ई डी के सामने बैठा है, ई इज अपोजिट टू डी। ठीक है। ई जो बैठा है कहाँ बैठा है, डी के सामने, तो डी के सामने आपका ये हो जाएगा। तो डी आपका ये हो गया, ई डी के सामने बैठा हुआ है इस टाइप से। अब पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, सी ई के साथ वाली अगल बगल की किसी सीट पर नहीं बैठा है, ई के साथ वाली अगल बगल की सीट पर नहीं बैठा है। अब ई के साथ वाली सीट कौन सी हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी जहाँ ए है, एक आपकी ये हो जाएगी। तो आपका जो सी है यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ बैठ सकता है सी। ठीक है। तो सी आपका इधर आ जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, बी के सामने कौन बैठा है। अब देखो ये आपके 5 पर्सन हो गए, तो छठा व्यक्ति आपका बी बचा, तो बी आपका यहाँ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पर्सन अपोजिट टू बी, तो बी के अपोजिट कौन है, मतलब बी के सामने कौन बैठा है। तो बी के सामने देखो इस टाइप से, तो बी के सामने आपका एफ बैठा है, तो एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका
राइट आंसर है। इसके बाद अपना फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है और ऑड नंबर ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, अब देखो हमें पता है फर्स्ट नंबर है आपका, यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑड नंबर ऐड कर देंगे, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 जा 6 और 1, ये आपके हो गए 7। इसी टाइप से देखो ये आ गया 7। अब 7 के आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऑड नंबर ऐड करेंगे, मतलब 1 से आगे ऑड नंबर 3 होता है। अब 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 ये आपका 24 हो गया, ये आ गया। उसी टाइप से 24 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करेंगे, मतलब 5। तो आपका आ गया 24 इंटू 3 72, 72 प्लस 5 77, तो ये आपका 77 हो गया। अब देखो ये जो मिसिंग टर्म है इसे कैसे निकालेंगे, 77 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नेक्स्ट ऑड नंबर है मतलब 7, इसको हम ऐड कर देंगे। अब देखो 77 के हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 231, और 231 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 238। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये 723 आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो 238 आ गया आपका। अब 238 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और जो नेक्स्ट ऑड नंबर है उससे ऐड कर देंगे। अब देखो 238 के हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 714, और 714 में हम 9 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 723, जो कि बिल्कुल राइट है। तो आपका जो राइट आंसर है 238 है, मतलब ऑप्शन ए। अब देखो इसके बाद अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में 2 तरह के चार्जेस दिए हुए हैं, एक टैक्सी का चार्जेस है जो कि फिक्स है, और दूसरा आपका डिस्टेंस ट्रेवल चार्ज है जो कि आपको पर किलोमीटर पे अलग से देना पड़ता है। अब देखो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमने मान लिया जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये है और जो डिस्टेंस चार्ज है पर किलोमीटर का वो आपका y रुपये है। अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब देखो इसमें लिखा हुआ है ए पर्सन पेड 156 रुपीज़ फॉर ए जर्नी ऑफ 16 किलोमीटर। एक व्यक्ति है वो 156 रुपये पेड कर रहा है। पहली कंडीशन, एक व्यक्ति है जो 156 रुपये पेड कर रहा है, किसके लिए, 16 किलोमीटर के लिए। अब देखो जो फिक्स चार्ज है तो लगेगा। अब उसके बाद वो 16 किलोमीटर चला तो इसके लिए जो डिस्टेंस चार्ज है वो लगेगा, तो आपका ये 16y हो जाएगा। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसी टाइप से आपकी सेकंड इक्वेशन है, दूसरा व्यक्ति है और जो कि 204 रुपये दे रहा है, और कितने किलोमीटर के लिए, 24 किलोमीटर के लिए। अब देखो दूसरा व्यक्ति 204 रुपये दे रहा है, कितने किलोमीटर के लिए, 24 किलोमीटर के लिए। और जो फिक्स चार्ज है ये तो आपका लगेगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम लेस करेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका माइनस हो गया, इसे कैंसिल आउट। अब 24 में 16 गया, ये आपका माइनस का 8y आया। अब देखो माइनस 204 में से 56 गया, ये आपका आया माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी 6 होगी। तो इस हिसाब से x की वैल्यू निकालेंगे। अब y की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में। अब देखो यहाँ हम पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू आपकी 6 है, यहाँ रखी हमने, और इज इक्वल टू 156। अब 16 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 96 आ गया, ये आपका 156 है। अब 96 को हम उधर ले जाएंगे, ये आपका माइनस का हो जाएगा, 156 माइनस का 96। अब 156 में 96 माइनस करेंगे, ये आपका आएगा, ये आपका 60 आएगा। 156 माइनस 96 ये आपका 60 आएगा। तो आपकी y की वैल्यू निकल गई, तो आपकी y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 60 है। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमको निकालना था 30 किलोमीटर की यात्रा करने वाले व्यक्ति कितने रुपये अदा करेगा। अब देखो 30 किलोमीटर के लिए उसको पेड करने पड़ेंगे। अब देखो फिक्स चार्ज उसका लगेगा, और देखो जो डिस्टेंस चार्ज है पर किलोमीटर का वो अलग से लगेगा। तो आपका 30 किलोमीटर है तो ये आपका 30y हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आपकी कितनी है, 60 है। और उसी टाइप से y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आपकी 6 है। अब 60 आपका ये हो गया, 30 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 180 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 240 रुपीज़। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। उसके बाद अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। हेल्थ को लिखा जाता है KHDOWK में। अब यहाँ से पता चल रहा है जो T है, T के प्लेस पे W आ रहा है और H के प्लेस पे K आ रहा है। अब T के प्लेस पे W आ जाएगा और H के प्लेस पे K आ जाएगा। इस हिसाब से इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो हेल्थ की कोडिंग इस टाइप से की जाती है, तो नॉर्थ की कोडिंग किस टाइप से की जाएगी, तो देख लेते हैं जो फॉर्मेट है इसका सीक्वेंस है क्या। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग इस क्वेश्चन में हमको पता चला कि H को कोड किया गया K में, वो किस टाइप से किया गया है,
HIJK, तो फोर्थ प्लेस पे क्या आ रहा है, उसी टाइप से EFGH। अब देखो फोर्थ प्लेस पे H आ रहा है, ए के बाद देखो ABCD, फोर्थ प्लेस पे D आ रहा है, उसी टाइप से LMNO, ये आपका फोर्थ प्लेस पे O आ रहा है। तो इसी टाइप से यहाँ जो कोडिंग की गई है फोर्थ प्लेस के बाद की गई है, तो नॉर्थ की कोडिंग भी फोर्थ प्लेस के बाद की जाए। अब देखो N को डिकोड किया जाएगा Q में, क्योंकि N के बाद जो फोर्थ प्लेस पे आएगा NOPQ इसमें, O के बाद जो फोर्थ प्लेस पे आएगा R में, R के बाद जो फोर्थ प्लेस पे आएगा U पे, और T के बाद जो फोर्थ प्लेस पे आएगा W, और जो H के बाद जो फोर्थ प्लेस पे आएगा वो उस पे। इसी टाइप से H को डिकोड किया जाएगा K में, HIJK। इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर है QRUWK हो जाएगा, QRUWK। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखो अपने 8 क्वेश्चन करेंगे। यादव, अर्जुन, राजेश एंड कमल प्ले क्रिकेट, राजेश एंड कमल प्ले टेनिस बट डू नॉट प्ले फुटबॉल, यादव डज नॉट प्ले बैडमिंटन बट प्ले गोल्फ, अर्जुन डज नॉट प्ले टेनिस, कमल समटाइम्स प्ले बैडमिंटन, हु डज नॉट प्ले क्रिकेट, कौन केवल क्रिकेट खेलता है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो इनके एक सर्कल बना ले ताकि क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाए। अब देखो हमने 4 सर्कल बना लिए हैं। पहला सर्कल यादव का है, दूसरा अर्जुन का, तीसरा राजेश का और चौथा कमल का। इसमें लिखा हुआ है यादव, अर्जुन, राजेश तथा कमल क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट के लिए मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है। यादव भी क्रिकेट खेलता है, अर्जुन भी क्रिकेट खेलता है, और राजेश भी और कमल भी। अब देखो नेक्स्ट लाइन है क्या, राजेश तथा कमल टेनिस खेलते हैं, राजेश एंड कमल प्ले टेनिस। तो टेनिस के लिए मैं टी ले लेता हूँ। एक तो राजेश खेलता है, राजेश आपका ये हो गया, तो इसके लिए मैं टी लगा दिया। और दूसरा आपका कमल है, कमल आपका ये हो गया, ये भी आपका टेनिस खेलता है, तो मैंने टी लगा दिया। अब पढ़ते हैं थर्ड लाइन, यादव बैडमिंटन नहीं खेलता परंतु गोल्फ खेलता है। यादव की बात करते हैं, यादव डज नॉट प्ले बैडमिंटन बट प्ले गोल्फ, तो वो गोल्फ खेलता है। कौन, यादव। यादव आपका ये हो गया, ये आपका गोल्फ खेलता है, गोल्फ के लिए मैं जी लगा दिया, ठीक है। बैडमिंटन वो खेलता नहीं है। अब इसके बाद देखो चौथी लाइन क्या कह रही है, अर्जुन टेनिस नहीं खेलता, अर्जुन जो है वो टेनिस नहीं खेलता है, ठीक है। अर्जुन डज नॉट प्ले टेनिस, तो उसके लिए कुछ नहीं आएगा, वो खेलता नहीं है। अब इसके बाद देखो कमल कभी कभी बैडमिंटन खेलता है, कमल समटाइम्स प्ले बैडमिंटन, जो कमल है ये आपका बैडमिंटन भी खेलता है कभी कभी, तो बैडमिंटन के लिए मैंने बी लगा दिया। अब इसके बाद देखो लास्ट लाइन, हु डज प्ले ओनली क्रिकेट, इसमें पूछा गया है कौन केवल क्रिकेट खेलता है, तो कौन केवल क्रिकेट खेलता है, अर्जुन, क्रिकेट सिर्फ अर्जुन खेलता है। क्रिकेट के लिए मैंने सी लिखा था, तो इस टाइप से राइट आंसर आपका अर्जुन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।